5 प्रेग्नेंट बहू की सौतेली सास। पारो की 5 बहू डरी सहमी हुई कतार में खड़ी थीं। तभी पारो गुस्से से आंखें तरीरती हुई उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू करती है। बहुत चर्बी बढ़ गई है तुम पांचों को, मेरे ना बोलने का फायदा उठाती हो। देखो मैं तुम पांचों की अकल कैसे ठिकाने लगाती हूँ। कभी बासी खाना खाने से कतराती हो तो कभी खाना ज्यादा बनाती हो। अरे इसकी भरपाई क्या तुम्हारा बाप करेगा? हो गरीब बाप की बेटियां, मगर शौक तो रईसों वाले हैं। सास के ताने बाने सुनकर रजनी खुद को रोक नहीं पाती और बीच में बोल पड़ती है। माफ करना माँ जी, मगर ऐसे कौन से शौक पाल लिए हम पांचों ने। जब से ब्याह कर इस घर में बहू बनकर आई हैं, इस दहलीज से बाहर कदम तक नहीं रखा हमने। सारा दिन हम पांचों बहुएं एक पांव काट की पुतली की तरह आपके इशारों पर नाचती रहती हैं। यह सुनकर गुस्से से आग बबूला हुई पारो दांत पीसती हुई रजनी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए कोठरी की ओर लेकर जाने लगती है। नास पीटी मेरा खाती है और मुझसे जुबान लड़ाती है। 4 दिन इस अंधेर कोठरी में बंद रहेगी तो ये गज भर की जुबान काबू में आ जाएगी। माँ, जीजी बचाओ, माँ जी मुझे छोड़ो। रजनी के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद पत्थर दिल पारो उसे कोठरी में बंद कर देती है और अपनी धौंस झाड़ते हुए अपनी चारों बहू को धमकाती हुई कहती है। कान खोलकर सुन लो चारों, अगर तुम में से किसी ने इस करमजली काल को कोठरी से बाहर निकालने की गुस्ताखी की तो तुम चारों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। सास के खौफ के मारे बेचारी चारों बहू के पांव बंदिश में बंध जाते हैं। गजोधर की एक गलती का नतीजा उसके 5 बेटे और उसकी बहुएं भुगत रही हैं। बरसों पहले पहली पत्नी की मौत के बाद गजोधर ने अपने 5 बेटों की परवरिश के लिए पारो से पुनर्विवाह किया, मगर पारो के सौतेलेपन ने गजोधर को गहरे सोब में धकेल दिया और वह दुखदाई दुनिया को सदा के लिए छोड़कर चला गया। जिसके बाद पारो ने अपने 5 बेटों की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें बाल मजदूरी के दलदल में धकेल दिया और सयाने होने के बाद साधारण तौर से उसकी शादी गरीब कर्मा की 5 बेटियों से कर दिया। जहां संजय, मुकेश और रंजीत शहर में एक कारखाने में कार्यरत थे, वहीं दीना और दिवाकर गांव में ही रहकर कभी खेतीबाड़ी करते तो कभी भट्टी में ईंट धोते। आखिर कब तक हम 5 बहुएं अपनी सौतेली सास की ज्यादती और जुल्म का शिकार होती रहेंगी? थोड़ी देर में दीना और दिवाकर घर लौटते हैं। क्या बात है, तुम चारों के चेहरे की रंगत क्यों उड़ी है? दीना के पूछने पर चारों बहू बारी बारी से सब कुछ बताती हैं। जिसके बाद दीना अपनी माँ के कमरे में आता है। माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आजा। माँ, आखिर आपकी बहू के कामों में कौन सी कमी कसर रह जाती है जो आप उन बेचारी पर जानवरों से भी बदतर जुल्म ढाती हो? अच्छा, तो इन चारों ने चुगली कर दी। देख दीना, ये घर मेरा है, तुम सबको मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और चलते बनो यहाँ से। पारो दीना की दुखती रग से बखूबी वाकिफ थी कि वह अपने पिता के घर को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपनी दाव चलकर दीना का मुंह बंद कर देती है। गुजरते समय के साथ जो बहुओं को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, यह खुशखबरी वह अपनी सास को सुनाने के लिए आती है। अरे क्या बात है, सवेरे सवेरे क्यों मेरे सर पर तनी हुई हो? माँ जी, बहुत जल्द आप दादी बनने वाली हैं, हम 5 प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर पारो का चेहरा फीका पड़ जाता है और वह बोलती है। बेड़ा गर्क हो, तुम 5 को किसने कहा था इतनी जल्दी गर्भवती होने को? माँ जी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी आप खुश नहीं हैं? आहा, अरे कोई जंग नहीं जीता तुम 5 ने प्रेग्नेंट होकर, क्या जरूरत है इतनी जल्दी जनसंख्या बढ़ाने की? माँ जी, कितने ही घर इस खुशखबरी के लिए तरस रही हैं। ये हम 5 बहू की खुशनसीबी है जो भगवान ने हमें गर्भ का फल दिया है। यह सब सुनकर पारो अपने कमरे में आ जाती है। गुजरते समय के साथ 5 प्रेग्नेंट बहुएं 3 महीने का पड़ाव पार कर जाती हैं। एक दिन की बात है। माँ जी, हम गर्भावस्था के 3रे महीने में चल रही हैं। बेहतर होता जो आप हमारे लिए थोड़ा बहुत फल मंगवा देती। कल जब हम टीका लगवाने अस्पताल गई थी तो डॉक्टर ने हमें अंदरूनी कमजोरी बताई थी। डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं। पुराने जमाने की पटेलू औरतें सारा दिन भूखे प्यासे खेत खलिहान में बनिहारी करने के बावजूद हट्टे कट्टे बच्चे जनती थी। तुम 5 को तो बहुत छूट है, चुपचाप दाल रोटी खाओ, समझी? और हाँ, ये पाव भर पनीर है, शाम को इतनी भुर्जी बनाकर मेरी थाली में परोसना। एक भी दाना खाया तो खैर नहीं। यह कहकर पारो टहलने निकल जाती है और बेचारी बहू बोलती है।
अगर आज हमारी सगी सास होती तो वह इस खुशखबरी से बोले नहीं समाती और हमें यूं छोटी छोटी चीजों के लिए मन न मारना पड़ता। पांचों बहू के सो जाने के बाद पारो देर रात मेवे मखाने खाती हुई कहती है, वाह क्या मीठे मीठे मेवे मखाने हैं, मुंह में घुलते ही मलाई का स्वाद देते हैं। पारो को इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी पांचों प्रेग्नेंट बहू से बाहर से देख रही थी। अगली सुबह राधा बात छेड़ती हुई कहती है, माँ जी हमारे लिए थोड़े मेवे मखाने मंगा दीजिए ताकि हमारे बच्चे तंदुरुस्त हो जाएं। अरे मेवे मखाने खाने लायक मुंह है तुम्हारा, और तुम्हारे पतियों ने क्या मेरे पास नोटों के पुलिंदे भेजे हैं? माँ जी जब देर रात आप चिपते चिपाते मेवे खा सकती हैं तो हमारे संग भेदभाव क्यों? अच्छा तो तुम पांचों मेरे कमरे की ताका झाकी करती हो। अब मेवे मखाने तो क्या, अब देखो मैं तुम्हें दाने दाने के लिए कैसे मोहताज करती हूँ। पत्थर दिल पारो अपना पेट भरकर रसोई घर में ताला लगा देती है। प्रेगनेंसी के पड़ाव में भूखे प्यासे रहने के कारण सेहत बिचारी बहुओं का साथ छोड़ देती है। इस बात की भनक लगते ही उसके तीनों बेटे शहर से लौटकर पारो पर बिगड़ जाते हैं। माँ कहाँ हो तुम, सामने आओ। आहा आओ आओ मेरे सौतेले सपूतों, तुम्हारा ही इंतजार था। लानत है तुम पर पारो देवी, एक औरत होकर अपनी प्रेग्नेंट 5 बहुओं के साथ इतनी कड़ाई से जुल्म जाती करती, तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा? अरे कैसे कांपेगा कलेजा, इन्होंने अपनी कोख से बच्चे को जन्म दिया होता तब तो एक प्रेग्नेंट औरत की पीड़ा भाप पाती। बरसों से हम सभी इंतजार कर रहे थे इसी वक्त का कि एक रोज तुम्हारा पत्थर दिल पिघल जाएगा, मगर हम गलत थे। इसलिए अब हम पांचों भाई अपनी पत्नियों के साथ ये घर छोड़कर जा रहे हैं। जाते हो तो शौक से जाओ, क्योंकि पारो देवी के लिए परिवार नहीं प्रॉपर्टी और पैसा मायने रखता है। पांचों भाई अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ चले जाते हैं। अगली सुबह नींद में मंदी पारो अपने बिछौने पर पड़े हुए कहती है, बहू अरे मेरी चाय कहाँ है, चल मेरी चाय लेकर आ। अचानक पारो को याद आता है कि उसकी बहू और बेटे घर से जा चुके थे, जिस कारण वह अपना हाथ पांव चलाते हुए चाय नाश्ता बनाकर खाने की मेज पर बैठ जाती है, जहां कुर्सियों का खालीपन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। समझ नहीं आ रहा, जिनसे मेरा कोई सगा नाता नहीं था उनकी याद मुझे क्यों झकझोर रही है। पारो अपने ध्यान को भरमाने की भरसक कोशिश करती है, मगर उन्हें हर एक कोने में कभी अपने बेटे तो कभी बहू की छवि दिखाई देती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं पारो को परिवार की अहमियत साफ तौर से समझ आने लगती है। एक रात वह बिछौने पर पड़ी फूट फूट कर रोते हुए कहती है, पैसा और प्रॉपर्टी पाने की होड़ में मैं इस कदर अंधी हो गई थी कि मुझे परिवार की अहमियत नहीं पता चली, मगर आज ये सन्नाटा मुझे तिल तिल मार रहा है। सभी रिश्ते खो जाने के बाद पारो को परिवार की अहमियत समझ आती है। दूसरी तरफ पांचों बहुएं भी 5 बेटों की मां बनकर सम्मति के साथ खुशी से रहने लगती हैं। साथियों, परिवार की अहमियत संसार के शानो शौकत से बढ़कर है, क्योंकि शानो शौकत कब साथ छोड़ जाए कोई नहीं जानता, मगर एक परिवार ही हर सुकड़े सफर में साथ खड़ा होता है। सोने की मुर्गी देने वाली जादुई मशीन। मोहन अपनी पत्नी कलिका के साथ गोरे गांव में रहा करता था। मोहन पेशे से मुर्गी पालन करता था। उसके पास ढेरों मुर्गी थी जो रोजाना खूब अंडे देती थी। मोहन उन्हें बेचने के लिए चढ़ते सूरज के साथ शहर की ओर अग्रसर हो जाता है। कलिका, मैं शहर जा रहा हूँ अंडे बेचने, लौटने में सांझ हो जाएगी, तब तक तुम मुर्गियों को समय समय पर दाना पानी देते रहना। अजी आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं इनकी चौकसी करती रहूंगी। मोहन के जाते ही कलिका कहती है, जितनी मेरी मुर्गियां चाव से दाने खा रही हैं, मैं भी घर द्वार बहार कर छुट्टी पा लेती हूँ। सबेर के 7 बज गए। यह सोचकर कलिका कामों में जुट जाती है। तभी मुर्गियों को आंगन में अकेला चरता पाकर पड़ोस में रहने वाला मुर्गियों का मांस बेचने वाला कसाई हरभजन चारों ओर चौकसी करते हुए वहां घुस आता है और एक रोगग्रस्त मुर्गी उनके बीच छोड़कर कहता है, क्या बात है हरभजन, क्या दांव खेला है तूने। अब थोड़ी ही देर में मोहन की ये तंदुरुस्त मुर्गियां तेरी इस बर्ड फ्लू की मुर्गी के संक्रमण में समा जाएंगी। फिर देखता हूँ कि मोहन अपनी इन मुर्गियों को मौत का कौर होने से कैसे बचाता है। फिर चारों ओर मेरी ही मुर्गियों की मांग होगी। हरभजन अपनी चाल को अंजाम देकर चला जाता है। 2 दिन के भीतर ही मोहन की मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है।
और बीमार रहने लगती है। अरे समझ नहीं आ रहा कि मेरी मुर्गियों को हुआ क्या है। कल तक तो बाजरे गेहूं के दाने देखकर दौड़ पड़ती थी, आज ये रसीले मीठे दाने इन्हें सुहा क्यों नहीं रहे। 2 दिन हो गए, इन्होंने अंडे भी नहीं दिए। हाँ, इन मुर्गियों के अंडे बेचकर ही तो हम गरीब दंपति का दाना पानी चलता था। अब कुछ ही अंडे बचे हैं, उसके बाद कैसे चलेगा हमारे घर का चूल्हा। पता नहीं क्या पकाएंगे और क्या खाएंगे हम। मोहन अपनी मुर्गियों को बीमारी के चपेटे से निकालने के लिए अपनी सारी जमा जोड़ती न्योछावर कर देता है। बावजूद इसके उसकी मुर्गियां एक एक करके मर जाती हैं। फिर एक दिन, अजी ऐसे गुमसुम रहने से कैसे गुजारा चलेगा। अनाज के खत्ते खाली हो चुके हैं, राशन पानी खरीदने का हाथ में एक खोटा सिक्का नहीं। ये अंडे बेच आओ, कुछ तो पैसे मिलेंगे ताकि घर का चूल्हा जल पाए। ठीक है कलिका। मोहन आखिरी बचे अंडों को बेचने निकल जाता है। तभी सड़क के चौराहे पर उसे एक मुर्गी पार आते दिखती है। अरे ये ट्रक तो तेजी से इस मुर्गी की तरफ आ रही है, मुझे इसे बचाना होगा। मोहन दौड़कर उस मुर्गी को अपने बाह में थाम लेता है, मगर उसके सारे अंडे चकनाचूर हो जाते हैं, जिसे देख उसकी पलकें भीग जाती हैं। हे ईश्वर, मेरे सारे अंडे टूट गए। अब मैं कलिका के नजरों के सोझे किस मुंह से जाऊंगा। एकाएक वह मुर्गी एक विशाल सोने की मुर्गी में उभर कर बोल पड़ती है। मोहन, तुमने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम मनोहरी है। मैं एक इच्छा पूर्ति जादुई मुर्गी हूँ। तुम चाहो तो अपना दुख मुझसे बांट सकते हो। मोहन रोते हुए जादुई मुर्गी को सब कुछ बताता है, जिसके बाद वह जादुई मुर्गी एक चमचमाती हुई मशीन प्रकट करके कहती है, मोहन, ये एक जादुई मशीन है। इसमें तुम्हें सिर्फ एक साधारण अंडा रखना और ये मंत्र बोलना, मेरे जादुई मशीन तू बन जा जिन और दिखा मुझे अंडे का फंडा। जिसके बाद यह जादुई मशीन अपने अंदर से सोने की मुर्गियां देगी। क्या सचमुच ऐसा होगा? हाँ मोहन, क्योंकि आशा देखे गए ख्वाब का निश्चय है। अब मुझे अपने लोक लौटना होगा। मुर्गी के गायब होने के बाद मोहन वह जादुई मशीन अपने माथे पर उठाए घर ले आता है और कलिका को सब कुछ बताता है। क्या तुम सच कहते हो? एकदम खरा सच, मगर मैं अंडे तो लाना भूल गया। अजी ठहरो, मैंने भुर्जी बनाने के लिए 2 अंडे घर में रख लिए हैं। इसे तुम इस जादुई मशीन में डालो। जरा हम भी तो इस अंडे का फंडा देखें। मोहन जादुई मशीन के एक छोर में साधारण अंडा रखकर वह मंत्र दोहराता है। अरे जादुई मशीन, तू बन जा जिन और दिखा मुझे अंडे का फंडा। अचानक वह जादुई मशीन एक सुनहरे चमक से प्रकाशमान होकर सोने में चमचमाते हुए चल पड़ती है और उसके भीतर से खूब सारे सोने की मुर्गियां निकलने लगती हैं। ये देख कलिका और मोहन का मुंह खुला रह जाता है। अरे वाह अजी, ये जादुई मशीन तो बड़े कमाल की है। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। हाँ कलिका, ये जादुई मुर्गी मशीन तो खरा खजाना है जो सोने के अंडे देता है। इसके बाद मोहन उन सभी सोने की मुर्गियों को ले जाकर सुनार की दुकान पर मोटे दाम में उन्हें बेचकर खाने पीने का खूब सारा सामान लेकर घर लौटता है और कलिका जल्दी से खाना बनाती है। अजी, भगवान का ही संकेत था कि उस जादुई मुर्गी की जान तुम्हारे हाथों बची, वरना आज यह जादुई सोने की मुर्गी मशीन हमारे पास न होती। आज इस जादुई मशीन की रहमत से हमारे घर का चूल्हा जला है और हमें खाना मिला है। ऐसे ही समय गुजरता है। जब कभी उस दंपत्ति के घर के खत्ते खाली होते, वह जादुई सोने की मशीन से उसे पूरा कर लेते। अजी, अब जो कि हमारे पास यह जादुई सुनहरी मुर्गी मशीन है, तो हमें यह गरीबी में जीवन गुजारने की क्या जरूरत है। हम इस जगह पर एक आलीशान घर बनवा लेते हैं। अरे हाँ, ये तो मुझे सूझा ही नहीं। मोहन एक बार फिर अपनी मशीन से मदद की मांग करते हुए एक सफेद अंडा मशीन में डालकर कहता है, मेरे जादुई मशीन तू बन जा जिन और दिखा मुझे अंडे का फंडा। अंडे के मशीन में रखते ही वह तेज प्रकाश से भरकर साधारण से सोने के जादुई मशीन में बदलकर अपने अंदर से सोने के सांचे में निखरी मुर्गियां कतार में बाहर निकलने लगती हैं। उनकी संरचना बेहद ही आकर्षक थी। तुम्हारा शुक्रिया जादुई सोने की मुर्गी। अब देखना मैं मोहन मजूमदार इस सोने की मुर्गियों को बेचकर महल जैसा घर बनाऊंगा।
मोहन उन मुर्गियों को बेचकर खूब सारे पैसे का मालिक बन जाता है। कुछ ही दिनों में वह एक आलीशान घर की नींव धरकर सभी की नजरों में चढ़ जाता है। पूरा गांव देहात उसका घर देखने को जुट जाता है। अरे मोहन भाई, हीरे की खान में काम कर रहे हो जो इतने रईस हो गए। अरे थोड़ा मदद का हाथ हम गरीब मुर्गी पालक पर कर दो। क्यों नहीं स्वदेश गोविंद, तुम तो मेरे भाई बंधु हो। बस अपने मुर्गियों का एक एक अंडा ले आओ। सभी अपने घरों से अंडे लिए मोहन के घर में आते हैं। तभी मुर्गी मशीन देखकर सुदेश मोहन से सवाल पूछता है। अरे मोहन, ये क्या है? ये जादुई मुर्गी मशीन है। रुको, मैं तुम्हें इसका जादू दिखाता हूँ। मेरी जादुई मशीन, तू बन जा जिन और दिखा मुझे अंडे का फंडा। फिर जैसे ही मोहन अंडा मुर्गी मशीन के अंदर डालता है, वह सोने में बदलकर खूब सारे सोने की मोटी सुडौल मुर्गियां देने लगती है, जिसे लेकर लोग अपने घर लौट आते हैं। वहीं दूसरी ओर खड़ा हरभजन ये देख लेता है और कहता है, अच्छा तो ये चक्कर है, सारा फंडा मुर्गी के अंडे से शुरू होता है। अब तो मैं इस जादुई मुर्गी मशीन से माला माल हो जाऊंगा। हरभजन के मन में भयंकर लालच सवार हो जाता है। उस रात वह अपने घिरौंदे से झांकते हुए कहता है, अरे इनके घर के फाटक तो खुले हैं। चल हरभजन, ये मौका फिर नहीं आएगा। हरभजन दबे पांव आकर उस मुर्गी मशीन के मंत्र को बोलता है। मेरी जादुई मशीन, तू बन जा जिन और दिखा मुझे अंडे का फंडा। जैसे ही वह अंडे रखने को हाथ बढ़ाता है, जादुई मुर्गी मशीन के भीतर कुकड़ू कू की कर्कश आवाज गूंज उठती है और हरभजन को जोरदार झटका लगता है, जिसके मारे वह झुंझलाकर दूर आ गिरता है। उड़ी बाबा, ये मुर्गी मशीन ने तो 440 का करंट लगाकर मेरा खून चूस लिया। अचानक दरवाजे के ओट से मोहन और कलिका ठहाके मारते हुए बाहर निकलते हैं। कैसा लगा हरभजन भाई, सोने की मुर्गी मिली क्या? हम तो आपकी चाल से पहले ही चौकस हो गए हैं। दूसरे के सामान पर बुरी नजर डालने वालों का यही हश्र होता है हरभजन भाई। मोहन के मुंह से तीखी ताड़ना सुनकर हरभजन सर झुकाए वहां से चला जाता है। इस तरह जादुई सोने की मुर्गी मशीन से जहां गरीब गांव वालों को मदद मिलती, वहीं लोभी हरभजन को मार मिलती है। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, साथियों, बुरे करनी का बुरा नतीजा।